Hello, Namaste. This is your host and दोस्त मनीष शाह from YouTube channel AskManish.co. आप सभी का स्वागत है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, wherever you are, whenever you are. तो इस YouTube चैनल पे हम बातें कर रहे हैं अचीवमेंट की, सक्सेस की. I was happy and privileged to be part of Success Girls Super Speaker Contest, and I reached the top 100 position out of 40,185 participants in the round 1. Now, ये जब सक्सेस की हम बातें कर रहे थे तो सक्सेस के हमारे लिए क्या मायने हैं, क्या पायदान है, सक्सेस के कितने कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, उनको हमको वीडियो में दिखाना था. और उसके लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, मेरे बहुत सारे मेंटर्स से मैंने पॉइंट्स निकाले. मेरे ब्रायन ट्रेसी मेंटर है, बॉब प्रॉक्टर मेरे मेंटर है, सिद्धार्थ राजशेखर मेरे मेंटर हैं, मैंने बहुत सारे मेंटर्स से, टोनी रॉबिन्स से बहुत कुछ सीखा है. तो वो सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था और बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आए. मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया वो करीब 58 स्लाइड्स का था, 58 पॉइंट्स ऑन व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट. एंड देन आई कुड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 38 वीडियोस. राइट, 1.5 मिनट में हमें बताना था कि सक्सेस के आपके लिए क्या मायने हैं. और ये जर्नी बहुत ही वंडरफुल रही. मतलब जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता गया सक्सेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स मुझे पता चलते गए. और मैं चाहता हूं कि ये मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ में मैं ये सीरीज के द्वारा शेयर करूं. वो 38 प्रिंसिपल्स जो मेरे को लगता है कि सक्सेस के बहुत सारे अमेजिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको शायद हम जानते हैं बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है. और इसमें मैं सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 10 to 18 आप सभी के साथ में शेयर करूंगा. अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो नंबर 1 भी देख सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 1 to 9 मिलेंगे. ठीक है, दिस इज अ 4 पार्ट वीडियो सीरीज. पूरी देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. और अगर आपको ये सक्सेस प्रिंसिपल्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस को लेकर के मैं आप सभी के साथ में मिल सकूं, बातें कर सकूं बहुत सारी. अगर आपको सक्सेस प्रिंसिपल्स पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट में प्लीज लिखिए, बताइए मेरे को कौन से प्रिंसिपल्स आपको अच्छे लगे. अगर नहीं भी अच्छे लगते हैं तो भी बताइए ताकि मैं आप सभी के साथ में जुड़ सकूं. और askmanish.co YouTube वेबसाइट से भी मैं आप सभी के साथ में जुड़ सकूं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सक्सेस प्रिंसिपल्स नंबर 10 to 18. चलिए शुरू करते हैं. Hi friends, my name is Manish Shah and I'm speaking by way to success. I'm part of Success Girls Super Speaker Contest. So success can have many principles. A lot of people have different definitions of success and all can be true depending on how you perceive, how you want to achieve success, where you want to reach. I've been influenced by a lot of mentors in my life all this while, and I feel something that strikes me very nicely is what Jack Canfield says. That success is when you can get more success when you really think deeply about one thing, talk more about it, and have a great conviction about what you really want to achieve. Now, let me elaborate it a little bit more. If we are deeply convinced about where we want to reach in life, and we start working towards it, taking action towards it on a daily basis, consistent basis, with perturbation, with a goal in mind, saying that in this amount of time I'm going to reach here. I guess that's a great principle for success. So there are many ways to reach success, but I guess when somebody decides on something, thinks about it constantly, works on it constantly, masters the art in which he or she wants to excel, and keeps perfecting it on a daily basis, I guess this principle can really lead someone to success. This is my thought, this is my intuition of what Jack Canfield has been teaching through a lot of his videos, courses, and his book. What is your definition of success? I'd like to know more. Tell me more about it. Hi, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Girls
सुपर स्पीकर कॉन्टेस्ट। तो हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और सक्सेस के मायने क्या है, पायदान क्या है, किस तरह से सक्सेस पा सकते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, वो हम सारी बातें कर रहे हैं। एंड वन ऑफ माय मेंटर्स हैज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी नाइस मैनर। जैक कैनफील्ड ने कहा है कि एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, डर से आगे जीत है। बहुत सारी बार हमने सुना होगा, बट इसको क्या हम सीरियसली लेते हैं लाइफ में? What do you mean by getting out of fear? क्या हम नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी फियर में हैं? कभी हम ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं? सक्सेस पाने के लिए एक आदमी को अपनी जो एनर्जी लेवल है उससे ऊपर जाना पड़ता है, इस बात हमारी और वो एनर्जी लेवल क्रॉस करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स मिलते हैं। इनिशियली जब आप बाहर निकलना चाहते हो तो एक लेवल से ऊपर आने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, और वही फियर है। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, मैं जॉब पे हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, बट मेरे को लगता है सब ठीक है लाइफ। बट क्या वो सब ठीक है? उसको समझना पड़ेगा। कुछ डर होते हैं जिससे हमको निकलना पड़ता है, हमारे पास्ट फियर्स, हमारे एक्सेस बैगेजेस जिसको हम लेकर के चलते हैं लाइफ के अंदर, कि मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ, इससे ऊपर उठ नहीं सकता, यही मेरी जॉब, मेरी जो सैलरी है वही मेरा एक लेवल है, और उससे ऊपर शायद मैं उठ नहीं सकता, और उठ भी सकता हूँ तो 10-20%। वही फियर है, उससे आगे बढ़े। सो जैक कैनफील्ड डिस्क्राइब्स इट इन अ वेरी नाइस मैनर, योर ग्रेट सक्सेस इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ओवरकम। मेरे लिए सक्सेस के मायने ये है, आपके लिए क्या है? प्लीज कमेंट में लिखिए। Hi, I'm Manish Shah. I'm speaking my way to success and I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम यहाँ सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको फॉलो किया जाए जिससे सक्सेस अचीव हो सकती है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कुछ बहुत अच्छी बातें सीखी मेरे एक मेंटर नीलेश मांडरिया जी से। नीलेश lives in Surat and he taught this wonderful thing to us last year जब कोविड में 2020 में। We went into this program of 50 minutes in the morning getting together on Zoom meeting, और उसमें उन्होंने ये मेंटल जिम के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया और हमको साथ में लेकर के आए। तो आई एम थैंकफुल नीलेश फॉर दिस वंडरफुल। इसमें से 3 बातें हैं जो मेरे को लगता है सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रिचुअल में सबको लेनी चाहिए। नंबर 1, हम जब सुबह जमा होते थे एक साथ में Zoom मीटिंग में, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। पहले 5 मिनट का रिचुअल होता था जब हम एक दूसरे को फॉरगिव करते थे, खुद को भी फॉरगिव करते थे और उन सारे लोगों को माफ करते थे जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। और ये फॉरगिवनेस का रिचुअल बहुत जरूरी है टू रिलीव अस ऑफ द एक्सेस बैगेज। जो बैगेज हम लेकर के चलते हैं हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, उसको ये रिलीव करता है फॉरगिवनेस। दूसरी जो हम चीज करते थे वो हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते थे। हम सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलते थे। भगवान ने जो हमें हवा पानी दिए हैं, जो फ्रेंड्स दिए, जो माँ बाप दिए हैं, जो जॉब दिया, जो इनकम दी है, ये भूमि दी है, एक घर दिया है, सबके लिए थैंक यू, इवन मोबाइल के लिए थैंक यू। और फिर हम ग्रैटिट्यूड का जर्नल भी लिखते हैं। ये सेकंड था रिचुअल। और थर्ड रिचुअल था पॉजिटिव एफर्मेशंस का। पॉजिटिव एफर्मेशंस की हम एक कविता बोलते थे, खुद की आवाज में रिकॉर्ड भी करते थे और साथ में मिलकर के एफर्म करते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरी इनकम अच्छी हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और बहुत सारे पॉजिटिव। और फिर उस एफर्मेशंस को हम जर्नल में लिखते हैं। पिछले साल नीलेश ने मेरे को सिखाया, तब तक ये मेरे कल्चर में नहीं था, उसके बाद से आज अभी तक रोज मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो आई थिंक ये 3 रिचुअल्स जो है वो मेरी लाइफ में सक्सेस का एक पायदान बन चुके हैं। फॉरगिवनेस 5 से 10 मिनट के लिए सुबह में, ग्रैटिट्यूड प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल राइटिंग 10 से 15 मिनट के लिए, एंड एफर्मेशंस की पोएट्री और एफर्मेशंस का जर्नल राइटिंग अगेन 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे में हो जाता है। आई गेस दिस इज अ great mantra for success, for achieving what you want to in life. ये मेरे लिए सक्सेस के लिए आपके क्या है? कमेंट में लिखिए और बहुत सारी बातें करेंगे। Hi, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success and I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. तो हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस पाए कैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है जिससे सबको सक्सेस मिलेगा। ओके, So, are you ready for this magic wand that I have? Do you want me to show it? जी हाँ, ये है मेरा मैजिक वॉन्ड, एक पेन। आपका पेन एक मैजिक वॉन्ड बन सकता है, और ये मैं नहीं कहता,
मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। ब्रायन ट्रेसी मेरे मेंटर कहते हैं कि हमेशा वो दिखाते हैं अपने सेमिनार्स में कि मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है। वो मैजिक वॉन्ड है एक पेन। और एक पेन आप सोचेंगे कैसे आपको सक्सेस दिला सकता है? सिंपल है। वो कहते हैं आप रोज अपने गोल्स लिखिए 2 पेज भर करके और लिखते चले जाइए, और आप जो पाना चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलेगा। अमेजिंग थॉट, बट रियली ही सेज कि उन्होंने 68 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर में ट्रैवल किया है, सब जगह पे सेमिनार्स दिया है ब्रायन ट्रेसी ने। ही इज अ ग्रेट स्पीकर, ही इज अ सक्सेस कोच, एंड वो जहाँ जहाँ गए हैं सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या करना है? आपको अपने गोल्स लिखने हैं, रोज लिखने हैं, एक स्पाइरल नोटबुक लेनी है और रोज लिखनी है 1 2 3 4 5 करके 2 पेज में जितने आते हैं आपके, जितने भी गोल्स। और आपको दूसरे दिन जब गोल्स लिखने हैं तो आपको पिछले दिन के गोल्स को देखना नहीं है। क्या होगा? आपको याद करके गोल्स लिखना। तो जब आप इनिशियली लिखना चालू करेंगे तो क्या होगा कि आपके गोल्स दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन चेंज होते चले जाएंगे। बट व्हेन यू गेट इनटू द हैबिट, यू विल हैव सर्टेन गोल्स व्हिच यू विल राइट ऑन अ डेली बेसिस, और इस तरह से आप उन गोलों को पाते चले जाएंगे। उन्होंने अपने एक सेमिनार में कहा था कि 10 साल में उन्होंने एक आदमी को सिखाया था 10 साल पहले, और उसने 101 गोल लिखे थे, और उस 10 साल के अंदर में उस बंदे ने पूरे 101 गोल पा लिए, सक्सेस अचीव कर। So magic wand is basically your success mantra, according to Brian Tracy and according to what I'm trying to say here. Let me know what your success mantra is. I'd like to know more in the comments below. Hi, I'm Manish Shah and I'm speaking my way to success. I'm part of Success Gyan's Super Speaker Contest. Happy to be part of it. We're talking about success here, and my mentor Brian Tracy has been instrumental in whatever I've learned over the time. 2 things Brian Tracy always says, and they are that successful people are always ready to help others. They're always willing and ready to help others, and they actually go out of the way to help others. That's point number 1. Point number 2 is successful people have big dreams. They are big dreamers, they are big thinkers. Nothing happens if you are, thinking short in life. So these 2 important things are very, very important when you really try to achieve something. If Steve Jobs would have thought of, just making Apple computers a computer company, I guess he would not have reached where Apple Computers is right now. He wanted to give impeccable service. He wanted to create an ecosystem around which customer satisfaction was the ultimate in its pinnacle. And that's what he delivered, and we all know that. All Apple products are amazing. All Apple products are mind-blowing. So there was this dreaming big thing about it. And successful people are always ready to help others. They are always willing to help others. I get this from my mentor, Vic, who is always trying to help people in making money. Now, that may seem to be a very personalized call as to helping others to make money, but then is no different than a saint in any manner. All sainthood or any good person tries to help someone to become great at certain things. They are trying to help the society at large. So these 2 things, according to me, are great mantras for success. You have to have big dreams for yourself, and you should be willing to help anyone and everyone and go out of the way to help others. These are my principles for success. Let me know yours, and we'll talk more in the comments below. Hi friends, I'm Manish Shah. I'm speaking my way to success, and I'm part of Suren's and Success Gyan Super Speaker Contest. सक्सेस की हम बातें कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस के पायदान क्या है, क्या चीज़ें किसी को सक्सेसफुल बनाती है, या सक्सेस के मायने हमारे लिए क्या है। मेरे मेंटर्स का बहुत प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, और ब्रायन ट्रेसी और बॉब प्रॉक्टर का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। ब्रायन ट्रेसी हमेशा एक बात करते हैं, और वो ये है कि योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू गेट बेटर। सक्सेस का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जो हमें जो मिलेगा वो इक्वली प्रोपोर्शनल है कि हम किस फ्रीक्वेंसी लेवल पे हैं, हम किस लेवल ऑफ अवेयरनेस पे हैं। बॉब प्रॉक्टर भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अगर एक सर्कल में एक डॉट को ड्रॉ करते हैं तो आपकी अवेयरनेस कितनी बड़ी है, वो डॉट जो है अवेयरनेस का वो कितना है, इतना छोटा, इतना बड़ा, या इतना बड़ा, या इससे भी बड़ा। So जितनी हमारी अवेयरनेस होगी उतना हमको मिलेगा। Everybody in this universe gets equally proportional to what he or she deserves in life and what his or her awareness level is. When we get better, our accomplishments get better, our success factors get better.
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली। अगर आप सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप सेल्समैन हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कुछ बता करके लोगों को समझाना चाहते हैं, पहले अंदरूनी चेंज जरूरी है। पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। जब आप खुद पे काम करते 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 ग्रो करते चले जाएंगे, आपका सक्सेस फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। So as Brian Tracy says, your life only gets better when you get better. I think that's a great mantra for success. मेरे हिसाब से ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है सक्सेस के लिए? नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए और हम बहुत सारी बातें करेंगे और जरूर करेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष शाह and I am speaking my way to success. I am part of Success Gyan's Super Speaker Contest. So, हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे पायदान पे डिस्कशन कर रहे हैं कि सक्सेस है क्या, सक्सेस के फैक्टर्स क्या हैं, सक्सेस कैसे मिल सकती है, या क्या रिचुअल्स होने चाहिए सक्सेस के। दो चीज़ें जो मेरे एक मेंटर ब्रायन ट्रेसी ने मेरे को सिखाई हैं, वो ये है कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो अपने काम के लिए रुकते नहीं हैं। किसी भी लेवल पे वो हो, वो लॉन्च करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, दे डोंट वेट फॉर परफेक्शन बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन। आई मीन, एक आर्टिस्ट भी जो होता है वो पेंटिंग तभी खत्म करता है जब वो उसको काम करना के से उगता जाता है, थक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेंटिंग उसने खत्म कर दी, बस वो उगता गया है और वो पेंटिंग को छोड़ देता है और पेंटिंग खत्म हो जाती है। तो उसी तरह किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको सक्सेस पाने के लिए आपको स्टार्ट करना होता है। यू हैव टू लॉन्च, यू हैव टू बिकम। परफेक्शन को अगर आप राह देखते रहेंगे तो कभी भी आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा, हम सब में फियर रहता है। अमिताभ बच्चन से हम सीखते हैं, वो आज भी बताते हैं इतने सालों की एक्टिंग के बाद में, इतने सुपरस्टार होने के बाद भी, कि अभी भी वो कैमरे के सामने आते हैं तो उनको डर लगता है, उनको झिझक महसूस होती है। वो तैयारी करते हैं कैमरे के आने से पहले, खुद को तैयार करते हैं। व्हाट डज दिस मीन? आई मीन, लीडर्स ऑल्सो आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, बट देन इन स्पाइट ऑफ द फियर दे टेक एक्शन। तो देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन। सक्सेस का पहला मंत्र, लॉन्च कीजिए, चालू कीजिए अपने आप को और आप सक्सेस होते चले जाएंगे। एक के बाद एक दूसरा स्टेप कीजिए। और दूसरा पॉइंट जो है, आपको हमेशा तैयारी करते रहनी है। लीडर्स को भी फियर रहता है बट वो रुकते नहीं। दीज आर द टू मंत्रस फॉर सक्सेस। व्हाट आर योर मंत्रस फॉर सक्सेस? शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई वुड लव टू टॉक टू यू। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष शाह एंड आई एम स्पीकिंग माय वे टू सक्सेस। आई एम पार्ट ऑफ सक्सेस ज्ञान्स सुपर स्पीकर कॉन्टेस्ट। मैं जॉब में हूँ करीब 17 सालों से। आज एक कंपनी का CEO हूँ मैं। और एक एम्प्लॉई किस तरह का बनना चाहिए, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मैंने जैक वेल्च से सीखे और वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ एक एम्प्लॉई के लिए। जैक वेल्च बताते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल एम्प्लॉई बनना चाहते हैं तो हमेशा आपके जॉब का ओवर डिलीवर कीजिए, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का ओवर डिलीवर कीजिए, आपके KRA का ओवर डिलीवर कीजिए। पॉइंट नंबर 1, ओवर डिलीवर, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो। और पॉइंट नंबर 2 एम्प्लॉय के लिए वो क्या कहते हैं, आपके बॉस को स्मार्टर बनाइए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्टर बनाइए। एक एम्प्लॉय का वजूद तब तक ही है जब तक वो अपने बॉस को स्मार्टर बनाता है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्टर बनाता है। जिस दिन वो ये करना छोड़ देता है, उसका काम उस जगह से खत्म हो जाता है। अमेजिंग। आप ओवर डिलीवर कीजिए और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने बॉस को स्मार्ट बनाइए। ये दो प्रिंसिपल्स किसी भी एम्प्लॉय के लिए जबरदस्त सक्सेस प्रिंसिपल्स के रूप में निकल करके आ सकते हैं। जैक वेल्च की जीवनी बहुत जबरदस्त है, उसको पढ़ना चाहिए। मेरे लिए तो सक्सेस प्रिंसिपल्स यही है। आपके लिए क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड विल टॉक मोर अबाउट इट। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, I am Manish Shah and I am speaking my way to success. I am part of Success Gyan's Super Speaker Contest. हम सक्सेस की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या पायदान है, क्या पैरामीटर्स हैं जिससे सक्सेस पाई जाए। सक्सेस को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से एक कहानी मेरे को याद आ रही है जो साउथ अफ्रीका के जंगलों से जुड़ी हुई है। एक इंसान साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाता है और बच्चों को बोलता है कि मेरे पास ये 50 आम है, उसकी टोकरी में रखे हुए हैं और पेड़ के नीचे रखे हैं, और आप 40-50 बच्चे हो, सब दौड़ करके जाओ, रेस लगाओ, जो जीतेगा वो सारे के सारे आम उसके हो जाएंगे। बच्चे बोलते हैं हाँ, हम रेस लगाने को तैयार हैं। जैसे ही 1 2 3 बोल करके बच्चे रेस के लिए दौड़ते हैं,
उस आदमी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखते हैं कि सारे बच्चे हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ में दौड़ते हैं। वो रेस लगाते हैं, एक दूसरे के साथ में दौड़ते हैं और सारे के सारे बच्चे पेड़ पर एक साथ पहुंचते हैं और सारे के सारे बच्चे विनर होते हैं। Can you imagine this story? Can you even imagine this story? उस आदमी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने जाकर के बच्चों को पूछा कि आपने ये क्यों किया? एक अकेला आदमी दौड़ करके सारे आम जीत सकता था, आप साथ में दौड़े और साथ में जीते। और वो बच्चे साथ में जीते थे, इसलिए मिलकर के आम खाने लगे और उन्होंने एक शब्द में कहा उबुंटू। उबुंटू उबुंटू का मतलब है मैं हूं तो आप हो, आप हो तो मैं हूं, हम सब साथ में जीतेंगे। सक्सेस का ये एक बहुत बड़ा पायदान है, हम साथ में ही जीत सकते हैं, सबके साथ में जीतेंगे। सबका सक्सेस होना अगर पॉसिबल हो तभी सक्सेस सच्ची है। मेरे लिए तो सक्सेस की यही पायदान है। आपके लिए क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम बहुत सारी बातें करेंगे।